भाई साहब, शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज का तो पता नहीं, लेकिन ट्रंप के साथ ओम शांति ओम वाला सीन तो रियल हो गया। And the winner is Om Kapoor. बेचारे नोबेल प्राइज की उम्मीद में डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे, लेकिन नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला की मारिया कोरिना जी ले गई। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। ट्रंप को तो पूरी उम्मीद थी कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलेगा ही। उनके हिसाब से उन्होंने रशिया यूक्रेन और इंडिया पाकिस्तान के बीच में समझौता कराने का काम किया था, शांति लाने का काम किया था, इसलिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज तो मिलना ही चाहिए। अच्छा। वो अलग बात है कि रशिया यूक्रेन तो आज तक लड़ रहे हैं और इंडिया को शांत कराने वाला माई का लाल अभी तक कोई पैदा हुआ नहीं है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो ट्रंप साहब ना तो कोई युद्ध रोक पाए हैं और ना ही नोबेल पीस प्राइज जीत पाए हैं। एलेक्सा, प्ले द सॉन्ग। खड़ा हूँ आज भी वहीं। मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला में लोगों के डेमोक्रेटिक राइट के प्रोटेक्शन के लिए, उनके डेमोक्रेटिक अधिकारों के हक की लड़ाई के लिए नोबेल पीस पुरस्कार मिला है। वेनेजुएला में सालों से इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस और इलेक्शन में धांधली चलती आ रही थी और इसी धांधली के खिलाफ ही मारिया कोरिना सालों से काम करती आ रही थी, लड़ती आ रही थी। वेनेजुएला में ये इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस और इस धांधली का ही एक उदाहरण है कि विपक्ष में रहते हुए भी मारिया को सत्ताधारियों द्वारा चुनाव लड़ने से रोका गया था। मारिया जी तो वेल डिजर्विंग विनर है ही, लेकिन अगर रविश कुमार जी का बस चले तो वो राहुल गांधी को भी नोबेल पीस प्राइज जिता दे। कोई सेंस है इस बात की? अरे नहीं भाई, अपने साथ मत जोड़िए हमें। अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। हमें तो राहुल की ना याद आती है ना उनसे पैसा। अरे 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 अरे, बहुत कैजुअली बोल रहा हूँ, आपको भी नहीं आता होगा, मुझे पता है। इसी आधार पर मामला दुनिया भर में पहुंचा और लोग जान पाए कि वेनेजुएला में वोट चोरी हुई है। शायद मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए मेरा पैसा दो। ये कांग्रेस के प्रति रविश कुमार का प्यार है या फिर उनकी निष्पक्ष पत्रकारिता? उन्हें वेनेजुएला में हो रहे इलेक्शन में धांधली में भी राहुल गांधी की टर्म वोट चोरी नजर आ रही है। प्यार हो गया है आपको हमसे? आपने तो बिल्कुल वोट चोरी को सच प्रूव कर दिया रविश जी। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सीट पक्की। इसी आधार पर मामला दुनिया भर में पहुंचा और लोग जान पाए कि वेनेजुएला में वोट चोरी हुई है। एक नोबेल पीस प्राइज तो चाटुकारिता का भी होना चाहिए। देखो रविश और अर्नब में क्या टफ कंपटीशन होगा। अगर सब हैं तो गोदी मीडिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, अब नहीं मिला तो कहीं नोबेल प्राइज पर 1000% टैरिफ ना लगा दे। उल्टा ट्रंप से ज्यादा कॉन्फिडेंट तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर थे। ट्रंप को तो नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए। भाई साहब, गरीबी क्या क्या करवा देती है। दोस्त बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। लेकिन सच ये भी है कि ट्रंप को आज भी नोबेल पीस प्राइज पाकिस्तान ही लाकर दे सकता है, क्योंकि अवार्ड चुरा कर भागने की आदत है ना। बोलो यार, इनका हाल देखो। एशिया कप नहीं जीते तो एशिया कप की ट्रॉफी लेकर भागे। ये तो भगवान का भला है कि मैच लाइव था, वरना पाकिस्तान तो ये भी बोल देता हम तो एशिया कप भी जीत गए, ये देखो ट्रॉफी चोरी की। तूने चोरी किया ना। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जिसको इतना सम्मान मिलता है, क्या आप जानते हैं कि इस अवार्ड की शुरुआत एक गलती के कारण हुई थी? दोस्तों, नोबेल प्राइज एक साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया है। एल्फ्रेड नोबेल वही है जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और करीब 350 से भी ज्यादा आविष्कारों के पेटेंट इनके नाम पर है। दरअसल हुआ क्या कि ईयर 1888 में एक फ्रेंच अखबार ने एल्फ्रेड नोबेल से रिलेटेड एक हेडलाइन छापी, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। लेकिन न्यूज़पेपर की तरफ से गलती हो गई थी। मौत एल्फ्रेड नोबेल की नहीं हुई थी, बल्कि उनके भाई की हुई थी। लेकिन उस आर्टिकल में ये लिखा गया था कि नोबेल वो आदमी है जिसने इंसानों की मौत से पैसा कमाया है। ये पढ़कर एल्फ्रेड नोबेल भी हिल गए। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे मौत के व्यापारी के नाम से याद रखें। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी लेगेसी चेंज करेंगे। एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी सारी दौलत से एक फाउंडेशन बनाई, नोबेल प्राइजेस। उन्होंने कहा, ये प्राइज उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने इंसानियत के लिए कोई बहुत महान काम किया है। उन्होंने 5 कैटेगरीज बनाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। और एल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के 5 साल बाद 1901 में पहली बार हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिच पेसी को पहली बार नोबेल प्राइज दिए गए। अगर बात करें भारत की कि भारत के किन किन लोगों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए,
सीवी रमन को फिजिक्स के लिए, मदर टेरेसा को पीस के लिए, अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए, वेंकटन रमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए, कैलाश सत्यार्थी को पीस के लिए और अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पीस प्राइज मिले हैं। देखा जाए तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नोबेल प्राइज मिलना एक बहुत बड़ा सम्मान है, जिसका अंदाजा आप डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल प्राइज जीतने के जिद से भी लगा सकते हैं। मतलब दुनिया के सबसे पावरफुल देश का प्रेसिडेंट अगर नोबेल प्राइज जीतने के लिए इतना उत्सुक है तो सोचिए इस प्राइज की अहमियत क्या होगी। इस पे भी अपनी भी राय हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर नोबेल प्राइज जीत रहा है तो वो आदमी बहुत ही देवता आदमी बन गया हो। आज बांग्लादेश में शेख हसीना के हटने के बाद जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, उन्हें भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, लेकिन आज उन पर लगातार सवाल आ रहे हैं कि उनके राज में बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज पर लगातार एट्रोसिटीज हो रही है, उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। इवन भारत की मदर टेरेसा पर रिलीजियस कन्वर्जन के आरोप लगते ही रहते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग इन इंटरनेशनल प्राइजेस को बहुत अहमियत देते हैं और कुछ लोगों को ये इंटरनेशनल प्राइजेस बहुत ही बायस्ड लगते हैं, वेस्टर्न आइडियोलॉजी से बहुत ही प्रभावित लगते हैं। खैर, नोबेल अवार्ड जीतना बहुत बड़ी बात है, लेकिन नोबेल पीस प्राइज के लिए सच में युद्ध रुकवाने पड़ते हैं ट्रंप जी। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। क्या मुझे इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस ज़्यादा संख्या में लानी चाहिए या फिर लंबी वीडियोस बनानी चाहिए थोड़े थोड़े टाइम से? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।